जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे भारतीय क्लासेज का रीजनिंग जो कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का नाम है, रक्त संबंध जिसे कहते हैं। और हमने बताया था इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें कि 2 टाइप क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं और तीसरा टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर पहला को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला हमारा देखिए क्या देता है। क्वेश्चन नंबर पहला में आपका देता है, एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई स्त्री है, इस पॉइंट को स्त्री मान लीजिए और इस पॉइंट को क्या मान लीजिए, पुरुष मान लीजिए। ठीक है, ये पुरुष है और ये क्या है, स्त्री है। एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता, इस स्त्री के जो पिता हैं, स्त्री के क्या हैं, पिता। ठीक है, उसके पिता मेरे पिता के, इस पुरुष के भी क्या हैं, पिता हैं। ठीक है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। इस स्त्री के जो पिता हैं ना, पुरुष बोलता है मेरे पिता के ये क्या लगते हैं, इकलौते पुत्र। ये क्या लगते हैं, इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र। आगे देखिए क्या कहता है, इकलौते पुत्र। बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये पुरुष का ये पिता है और इस पिता के जो पुत्र हैं ना, वो ऑलरेडी इक्के गो हैं। तो यह जो स्त्री का पिता है, ध्यान से देखिए, इस स्त्री का पिता इस पुरुष के पिता का इकलौता पुत्र है। तो भाई ये जो आदमी है इसका एक ही पुत्र है, तो इस पुरुष का ये पिता लग रहा है, इस पुरुष का ये क्या लग रहा है, पिता लग रहा है। तो जब इसका ये पिता है और इसका एक ही बेटा है, तो यह जो पिता बना है ये पुरुष ही तो यहाँ पर स्वयं है। यह पुरुष यहाँ पे क्या है, स्वयं। ये पुरुष जो है यहाँ पे स्वयं अपने ही है और यह पुरुष की ये स्त्री क्या है, बेटी है। ठीक है, इस पुरुष की ये स्त्री क्या है, बेटी है। क्योंकि यहाँ बोला गया इस स्त्री का ये क्या है, पिता है। अगर ये इसका पिता लगता है तो इसकी ये क्या लगेगी, बेटी लगेगी। क्लियर होता है। तो इसका ये पिता है और इसकी ये क्या लगेगी, बेटी। तो यहाँ पर जो पिता बन रहा है ना, ये पुरुष स्वयं बन जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस स्त्री का पिता, इस स्त्री का कोई पिता है जो इस पुरुष के पिता का एक ही पुत्र है। इस पुरुष के पिता का इकलौता क्या है, ये पुत्र है। इस स्त्री का जो पिता है ना, इस पुरुष के पिता का इकलौता पुत्र, मतलब एक पुत्र। इकलौता पुत्र माने होता है एक ही पुत्र है। तो जब इसका एक ही पुत्र है तो इसका मान लीजिए पुत्र यही तो है, क्योंकि ये इसको क्या बोल रहा है, पापा, पिता बोल रहा है। तो जब ये इसको ये पिता बोला तो इसका एक ही पुत्र है, तो यही पुत्र तो ऑलरेडी इसका यहाँ पिता बना हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो इस पुरुष की ये क्या लगेगी, इस पुरुष की ये क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। क्या लगेगी, पुत्री। क्योंकि यह इस पुरुष को पिता बोल रही है, यही पुरुष यहाँ पे स्वयं आकर के इसका पिता बन जा रहा है। ठीक है, तो इसकी ये क्या लगेगी, पुत्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा। यहाँ पर मान लीजिए कोई गोविंद है और यहाँ पे मान लीजिए कोई क्या है, गोपाल है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा। गोपाल गोविंद की ओर इशारा करते हुए कह रहा है क्या, इसका पिता, इसका पिता। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका पिता मेरे पिता का, मेरे पिता का है ना, इसके पिता का, गोपाल के पिता का, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। फिर आ गया वही बात जो पहले चल रहा था, इकलौता पुत्र। अब बताओ, इस आदमी का ये इकलौता पुत्र बन रहा है और ये गोपाल इसको क्या कह रहा है, पिता कह रहा है। तो ये गोपाल तो यहाँ पर स्वयं है, इस स्थान पर कौन है, गोपाल अपने स्वयं है। क्योंकि इस आदमी का इकलौता पुत्र कौन है, गोविंद का पिता है। गोविंद का कौन है, पिता है। गोविंद का जो पिता है ना, गोविंद का पिता यही है। इस आदमी का इकलौता क्या है, पुत्र है। और ये ऑलरेडी इसको पापा बोल रहा है, पिता बोल रहा है। तो यही आदमी तो यहाँ होगा, एक ही पुत्र। इकलौता पुत्र का मतलब एक ही पुत्र, इसके ऑलरेडी एक ही पुत्र हैं। तो ये गोपाल ही यहाँ पर आकर के गोविंद का पिता बना हुआ है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है। गोपाल जो है गोविंद का क्या लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गोपाल गोविंद का क्या लगेगा, पिता लगेगा, है ना। गोपाल गोविंद का क्या लगेगा, पिता।
क्लियर होती है। गोपाल गोविंद का क्या लगेगा, पिता। यहाँ लिखा ना गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, गोपाल गोविंद का पिता लगेगा, क्योंकि गोपाल ही यहाँ पर स्वयं ऑलरेडी आ गया है और इस आदमी का इकलौता ये पुत्र कहलाएगा, क्योंकि इस आदमी का एक ही बेटा है। तो गोपाल इसको पापा बोल रहा है, पिता बोला, क्योंकि गोपाल का ये पिता है ना, तो गोपाल ये आदमी क्या कहेगा, इसको अपना बेटा कहेगा, और इसका एक ही बेटा है यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि गोविंद का ये पिता बना हुआ है। तो ऑलरेडी गोपाल का ये क्या हो जाएगा, गोपाल इस गोविंद का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो देखिए पिता वाला ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, यहाँ मान लीजिए एक पुरुष है, यहाँ पे क्या है, एक पुरुष, इस पॉइंट को मैंने मान लिया कि ये पुरुष है, और यहाँ पर एक औरत को ले लीजिए। ठीक है, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, इंगित मतलब इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, क्या औरत ने कहा, इसके भाई का पिता, इसके भाई का पिता। अगर इसके भाई का ये पिता है तो इस पुरुष का भी ये पिता लगेगा, क्लियर होती है ना। इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का, मेरे दादाजी का, इस औरत का कोई दादा है, मेरे दादाजी का, मेरे दादाजी का क्या बोलती है, इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है, ये क्या है, इकलौता पुत्र। अब ध्यान से देखो भाई, इस औरत का क्या है, ये दादाजी है। अब ये दादाजी कब बना, तो भाई जब ये दादाजी बन गया, ध्यान से समझिएगा, इसको दादाजी का मतलब बाबा दादा बोल रही है, तो बाबा दादा बोल रही, तो इस बाबा दादा का जो बेटा होगा वो इसका बाप कहलाएगा औरत का। तो इस बाबा दादा का इकलौता पुत्र कौन है, यही तो व्यक्ति है, ये वाला जो पर्सन है, यही व्यक्ति क्या है, इस दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो ये औरत इसको दादाजी कब बोलेगी, ये औरत किसी को दादा कब बोलेगी, कोई भी लेडीज़ किसी को दादा कब बोलेगी, क्योंकि दादा का जो पुत्र होगा ना, उस औरत का पिता कहलाएगा, यानी इस औरत का ये क्या कहलाएगा, पिता कहलाएगा। बात को समझ में आ रही है। औरत इस आदमी को क्या कहेगी, पिता कहेगी। ठीक है, और ये दादाजी किसको कह रही, क्योंकि इसको पिता कहेगी तो इसी का ये क्या है, बाप है, और ये इसका क्या है, इकलौता पुत्र है। तो क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा है, बताइए कि उस तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है। ये तस्वीर वाली जो पुरुष है, इस औरत का क्या लगेगा, तो ध्यान से देखिए, ये पिता है किसका, औरत का भी, और इस पुरुष का जो भाई है ना यहाँ पर, इसका भी ये क्या है, पिता है, तो इसका भी ये क्या लगेगा, पिता लगेगा। तो ऑलरेडी देखिए, ये भी इसको पिता बोलेगा, ये भी इसको पिता बोलेगा, और ये पुरुष भी इसको क्या कहेगा, पिता, क्योंकि इनमें भाई का रिश्ता चल रही है। किसका रिश्ता चल रही है, भाई का। ये जो पर्सन यहाँ हमने खड़ा कर दिया है, ये पुरुष का ये क्या है, भाई है, और इसका ये क्या है, पिता है। ठीक है, तो ये इसका भाई जब इसको पिता बोला तो ये भी इसको पिता बोलेगा, तो औरत इसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी, और ये पुरुष इसका क्या लगेगा, भाई लगेगा। इस क्वेश्चन में हमारा देखिए ऑप्शन सी देखने को मिल रहा है, बहन। ठीक है, उस तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध, औरत इस पुरुष की क्या लगेगी, बहन लगेगी, क्या लगेगी, बहन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको हटा देते हैं और इसके बाद के क्वेश्चनों को देख लेते हैं, जो कि 4, 5, 6, 7 में दिया हुआ है। 8 क्वेश्चन टोटल है, 3 आपका कंप्लीट हो गया, ये पूरा हटा देते हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ब्लड रिलेशन है, रिश्ते को ध्यान देना पड़ता है ना। यदि रिश्ता आपको समझ में आ रहा है तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, यहाँ पर कोई स्त्री है और यहाँ पर कोई क्या है, पुरुष है। आप समझ लीजिए कि ये पुरुष है और ये स्त्री है। तो स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, उसके पिता, इसके पिता, इस औरत का कोई यहाँ पे क्या है, पिता है। ठीक है, इसके पिता, उसके पिता का एकमात्र पुत्र, इसके पिता का एकमात्र पुत्र, एक ही वो पुत्र है, एक ही वो क्या है, पुत्र है। ठीक है, एकमात्र पुत्र का मतलब होता है एक पुत्र, एकमात्र पुत्र। चलिए, एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र का मतलब क्या होता है, एक ही पुत्र। ठीक है, तो देखिए इस स्त्री के पिता का एक ही पुत्र है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। इस औरत, इस पुरुष का क्या है, ये पिता है। इसका क्या लगता है, पिता। अब देखिए, इस स्त्री के जो पिता हैं उनके एक ही गो पुत्र है और इस आदमी का वो क्या लगता है, पिता लगता है। अगर यह इसका पिता लग रहा है तो ये क्या लगेगा, इस पुरुष का दादा है ना। ये इसका क्या लगेगा, ये पुरुष इसको क्या कहेगा, दादा कहेगा कि नहीं कहेगा, क्योंकि इसका जो एकमात्र पुत्र, इस आदमी का जो पुत्र है ना, वो इसका पिता बन गया है। देखिए, इस स्त्री के पिता जो हैं, इस स्त्री के जो पिता हैं, इनका एक ही गो पुत्र है। एक ही गो क्या है, पुत्र है। और एक ही गो जो पुत्र है, तो ये पुत्र क्या है, इसका पिता है। तो इस आदमी का पिता हुआ ये, और इसका ये क्या हो गया, बाप हो गया। इस आदमी का ये क्या हो गया, बाप। बाप बोले तो पिता। तो भाई पिता के बाप क्या कहलाते हैं, दादा कहलाते हैं। और इसका ये स्त्री इस आदमी को क्या कह रही है, पापा बोल रही है, और ये भी इसको क्या कहेगा, पापा कहेगा। ये भी इसको पापा कहेगा, ये भी इसको पापा कहेगा। तो ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो बताइए, ये पुरुष इस स्त्री की क्या लगेगी, बुआ लगेगी? लगेगी नहीं, क्योंकि पापा का जो बहन होती है ना, वो बुआ कहलाती है। ये स्त्री, ये पुरुष का ये क्या है, पापा। ये क्या है, दादा। और ये क्या लगेगी, बुआ। क्यों बुआ लगेगी, क्योंकि इसका पापा का ये बाप है, इसके पापा का ये पिता है, और इसका भी ये क्या है, पिता है। यानी एक पिता के दो बच्चे हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। एक पिता के दो बच्चे हैं, एक पुत्र है और एक पुत्री। तो इस पुत्र का ये पुत्र बना है, इस पुत्र का ये पुत्र। तो अपने पापा के बहन को ये क्या कहेगा, बुआ कहेगा। तो इसमें देखिए, बुआ शब्द कहीं दिया है। बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। इसको बुआ ये बोलेगा, वह पुरुष इस स्त्री से कैसे संबंधित है। ये पुरुष क्या लगेगा, स्त्री का। ठीक है, बुआ तो स्त्री लगेगी इसका ना, लेकिन ये पुरुष इस स्त्री का क्या लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, न कि स्त्री पुरुष की क्या लगेगी। तो इसको हम भतीजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाई का लड़का है ना, तो भतीजा कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। ठीक है, कौन सही हो जाएगा, डी। भाई इसके भाई का ये लड़का है, इस औरत के भाई का ये क्या लड़का है, तो इसको भतीजा ये बोलेगी। बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया, एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए राजन ने कहा। यहाँ मान लो एक लड़की का चित्र है, हमें ऐसे ही देखना पड़ता है, और यहाँ पर मान लीजिए राजन। इन बिंदुओं को ही हमें ऑलरेडी लड़का लड़की समझना पड़ता है। ठीक है, तो कहा है, एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए राजन ने कहा, उसकी न तो बहनें हैं, इस लड़की की कोई बहन नहीं है, और न ही बेटियां हैं, इसकी कोई बेटी नहीं है, लेकिन उसकी माँ, इस लड़की की जो माँ है, इस लड़की की जो माँ है, यहाँ पर मान लीजिए माँ हो गई है ना, क्या कहा है, लेकिन उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। इसके माँ की, राजन के माँ की एकमात्र पुत्री है, औरत की माँ। देखिए, इस लड़की की जो माँ है ना, राजन के माँ की एक ही पुत्री है। राजन के माँ की एक ही पुत्री है, इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री। अब देखो भाई, ये राजन की माँ कहलाएगी। ये कौन कहलाएगी, राजन की माँ। माँ मतलब मम्मी, ये इसको माँ बोल रहा है, और इसकी पुत्री है, ये इकलौती पुत्री है, तो ये भी इसको क्या कहेगी, माँ कहेगी। ये इसको क्या कहेगी, माँ कहेगी, है ना, ये भी इसको माँ कहेगी। और लड़की इसको क्या कह रही है, इसको माँ कह रही है। अब ध्यान से देखो भाई, समझने वाली बात है। राजन और ये लड़की क्या लगेंगे, राजन और ये क्या हैं, राजन की ये बहन लग रही है। राजन की ये क्या लग रही है, बहन, क्योंकि राजन की जो माँ है ना, राजन की जो माँ है, राजन की माँ यही है, तो राजन की जो माँ है ना, इसकी एक ही पुत्री है, इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री। राजन के माँ की एक ही पुत्री है, तो राजन के मम्मी की जो एक पुत्री है वो राजन की बहन लगेगी, और उसके बहन की ये बेटी है, तो बहन की बेटी क्या कहलाती है, बहन की बेटी को हम भगिनी बोलते हैं। क्या कहते हैं, भगिनी। ये भगिनी जो है ना, ये राजन को क्या कहेगी, बहन का जो भाई होता है, मतलब मम्मी का जो भाई होता है, वो क्या कहलाता है, मामा कहलाता है। क्या कहलाता है,
मामा। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या देता है, क्वेश्चन में क्या पूछता है, लेकिन उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, वह चित्र वाली लड़की कैसे राजन से संबंधित है। चित्र वाली लड़की राजन से कैसे संबंधित है। भाभी, पौत्री, पुत्रवधू तय नहीं कर सकते, नातिनी। नातिनी बोल रहा है कि लगेगी कि पुत्रवधू लगेगी कि पौत्री लगेगी, भाभी लगेगी, है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखो। एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए राजन ने कहा, उसकी 9 तो बहनें हैं और 9 ही बेटियां हैं। ठीक है, उसकी 9 तो बहनें हैं और 9 ही बेटियां हैं, मतलब इसकी 9 तो बहन है 9 बेटियां हैं। लेकिन उसकी माँ, इस लड़की की जो माँ है, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, एक ही पुत्री है। तो भाई जब इसकी एक ही पुत्र, ये भी इसको माँ बोल रही है तो ये भी इसको माँ बोलेगी, तो ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, है ना। ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। क्लियर है। तो ये बताओ, जब ये दोनों भाई बहन हो गए तो इसकी जो लड़की है इसका तो मामा लगेगी। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एकमात्र पुत्री है। वह चित्र वाली लड़की कैसे राजन की माँ से संबंधित है। वह चित्र वाली लड़की कैसे राजन की माँ से संबंधित है। सॉरी, राजन की माँ की ये क्या लगेगी, राजन से इस रिश्ता नहीं पूछ रहा, राजन की माँ से। तो देखिए ध्यान से, इसकी ये माँ है और माँ की जो माँ होती है ना वो नानी कहलाती है। माँ की जो माँ होती है क्या कहलाती है, नानी कहलाती है। और नानी जो होती है ना अपने बच्ची को क्या कहती है, नातिनी कहती है। तो इसकी ये नातिनी लगेगी, इसकी ये क्या लगेगी, ये लड़की इसकी क्या लगेगी, नातिनी लगेगी। ठीक है, तो इसमें नातिनी शब्द हमारा ई वाले ऑप्शन में देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, राजन की माँ से हमसे वो पूछा है रिश्ता, चित्र वाली लड़की कैसे राजन की माँ से संबंधित है। चित्र वाली लड़की राजन के माँ से। ठीक है, राजन तो इसका मामा लग रहा है, लेकिन ये जो राजन की मम्मी है ना इसकी क्या लगेगी, नानी, और इसका ये क्या लगेगी, नातिनी लगेगी। इस तरह से आपका क्वेश्चन 5वां कंप्लीट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, सुनील केशव का पुत्र है। सुनील क्या है, केशव का पुत्र है। यहाँ पर आप केशव को बना दो, ये मान लो केशव है और उसके नीचे सुनील को बना दो जो उसका क्या है, पुत्र है। ठीक है, सुनील जो है ना केशव का क्या है, पुत्र है। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, सुनील केशव का पुत्र। केशव की बहन सिमरन, केशव की एक बहन है, केशव की एक क्या है, बहन, जिसका नाम है सिमरन। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखिए। सिमरन, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। इस सिमरन के 2 बच्चे हैं, एगो पुत्र है और एक क्या है, पुत्री। यहाँ पर पुत्र है ये और यहाँ पे क्या है, पुत्री। ठीक है, 2 संतान इसके हैं। तो जो पुत्र है उसका नाम मारुति है, उसका नाम क्या है, मारुति, और इसका नाम क्या है, सीता। पुत्री का नाम क्या है, सीता। ठीक है, सिमरन के 2 बच्चे हैं, एक पुत्र है जिसका नाम मारुति है और एक पुत्री है जिसका नाम सीता है। प्रेम मारुति का मामा है। कोई प्रेम है, यहाँ मान लीजिए कि कोई प्रेम नाम का आदमी है। इस मारुति से जब इसका रिश्ता देखा जाता है ना तो ये प्रेम इसका क्या लगता है, मामा। क्या लगता है, मामा। अब देखो भाई, ये इसको मामा क्यों बोल रहा है। अगर मारुति प्रेम को मामा बोल रहा है तो माँ का वो भाई होगा, मारुति के माँ का भाई होगा प्रेम, तभी तो ये मामा बोल रहा है। तो मारुति की माँ है कौन, सिमरन है। तो सिमरन का ये क्या लगेगा, प्रेम, भाई है कि नहीं, माँ का भाई मामा। माँ का भाई क्या कहलाता है, मामा। तो प्रेम ही तो मारुति का मामा लग रहा है। प्रेम मारुति का क्या है, मामा। मारुति प्रेम को बोल रहा है मामा, तो प्रेम किसका भाई होगा, मारुति के मम्मी का। मारुति की मम्मी कौन है, सिमरन, यानी सिमरन का ये भाई है। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हुए चलिए। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील की प्रेम से क्या संबंध है। सुनील का प्रेम से संबंध पूछा जा रहा है। ध्यान से अब देखिए, सिमरन का प्रेम भाई हो गया और सिमरन का भाई कौन है, केशव, क्योंकि केशव की बहन है सिमरन। तो केशव का ऑलरेडी ये क्या हो गया,
केशव क्या हो गया, प्रेम का क्या हो गया बताइए, तो भाई हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान से देखिए। सिमरन का प्रेम भाई है और सिमरन किसकी बहन है, प्रेम की भी बहन है और केशव की भी बहन है, दोनों की बहन है। तो ये दोनों भाई हो गए, केशव और प्रेम क्या हो गए, भाई हो गए। और केशव का बेटा सुनील, यानी कि भाई का बेटा क्या लगता है, भतीजा लगता है। यानी सुनील प्रेम का क्या लगेगा भैया, भतीजा। क्या लगेगा, भतीजा। क्योंकि केशव और प्रेम दोनों भाई बन जा रहे हैं। क्योंकि सिमरन का यदि भाई है प्रेम, तो केशव का भी भाई होगा प्रेम, क्योंकि केशव और सिमरन भाई बहन है। ठीक है, तो सुनील का प्रेम से कैसा रिश्ता है, भतीजा का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको भतीजा ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये समाप्त होता है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, अरुण रोहित का पिता है। अरुण रोहित का क्या है, पिता। यहाँ पर अरुण को कर लीजिए और यहाँ पर आप रोहित को। ठीक है, तो ये जो अरुण है ना, रोहित का क्या है, पिता। ऊपर वाला आदमी नीचे वाले का पिता है। ठीक है, अरुण रोहित का पिता है। रोहित माला का भाई है। रोहित क्या है, माला का भाई। रोहित इधर लिख लीजिए और इधर कोई माला है, कौन है, माला। माला, रोहित इसका क्या लगता है, भाई। ठीक है, रोहित माला का क्या है, भाई है। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या देता है, रोहित माला का भाई है। माला दिलीप की पत्नी है। माला किसकी पत्नी है, दिलीप की। यहाँ पर दिलीप है, यहाँ पर दिलीप है, जिसकी माला क्या लग रही है, पत्नी। देखते हुए चलना भाई। रोहित माला का भाई लगता है, यानी रोहित माला जो है रोहित की बहन लग रही है और इसका पति कौन है, दिलीप है। आगे क्वेश्चन में देखिए, दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है। दिलीप का रोहित से, दिलीप रोहित का क्या लगेगा, दिलीप रोहित का क्या लगेगा, ये दिलीप जो है ना रोहित के क्या लगेगा, ये पूछ रहा है। अब देख लो कितना इजी क्वेश्चन है। रोहित की बहन कौन है, अगर रोहित माला का भाई लग रहा है, रोहित माला का क्या लग रहा है, भाई, तो माला रोहित की क्या लगेगी, बहन। अब बहन के जो पति होते हैं, अगर इसकी ये पत्नी है तो इसका ये पति कहलाएगा ना। माला इसकी क्या कहलाएगी, पत्नी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, दिलीप की ये पत्नी कहलाएगी। कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, क्योंकि माला का पति कौन है, सॉरी यार, माला का जो पत्नी है, माला जो है ना दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप इसका क्या कहलाएगा, पति कहलाएगा। दिलीप माला का क्या कहलाएगा, पति। ठीक है, अब देखिए, अगर दिलीप माला का पति है, माला क्या है, रोहित की बहन है, तो बहन का जो पति होता है ना वो क्या कहलाता है, जीजा। बहन का जो पति होता है वो क्या कहलाता है, जीजा कहलाता है। तो 7वां का ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट है, जिसमें जीजा देखने को मिल गया। सिंपल है ये आपका। रोहित की एक बहन है जिसका नाम है माला, और माला का एगो पति है जिसका नाम है दिलीप, है ना। माला का एक क्या है, पति है जिसका नाम है दिलीप। तो भाई बहन का पति क्या कहलाता है, जीजा कहलाता है। इस तरह से 7वां आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए 8वां क्वेश्चन को देखिए। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। प्रीति का अरुण नामक क्या है, पुत्र। यहाँ पर एक प्रीति है जिसका एक पुत्र है, उसका नाम क्या है, अरुण। ठीक है, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। राम प्रीति का भाई है। यहाँ पर राम एक है जो प्रीति का भाई लगता है। इस प्रीति का क्या लगता है, भाई। तो प्रीति इसकी बहन लगेगी, है ना। आगे दोनों रिश्ता को देखते हुए चला जाता है। राम प्रीति का भाई है। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। नीता है कोई, यहाँ पर उसका एक रीमा नाम की क्या है, पुत्री है। देखिए क्वेश्चन में ने कहा है नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। ठीक है, नीता की पुत्री कौन है, रीमा है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नीता राम की बहन है। नीता जो है ना राम की क्या लगती है, बहन। राम की क्या लगती है, बहन। अगर राम
की बहन नीता है, तो नीता का भाई कौन है? राम है। अब क्वेश्चन में देखते हुए चलना है, आगे क्या कह रहा है। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? इस अरुण का रीमा के साथ हमारा संबंध पूछा जा रहा है कि अरुण रीमा का क्या लगेगा। चलिए रिश्ता को पहले पकड़ लीजिए ध्यान से। देखिए राम जो है नीता का भाई लगेगा, क्योंकि नीता राम की बहन है, और प्रीति राम का क्या है? बहन है, क्योंकि राम प्रीति का भाई कौन है? राम है। ध्यान समझिए, राम जो है ना वो प्रीति का भाई है। प्रीति का क्या है? भाई। तो इसकी ये बहन हो गई, प्रीति क्या हो गई? राम की बहन हो गई। और राम की बहन एगो नीता भी है, तो यानी कि राम के 2 गो बहन दिख रही हैं। राम के कितने बहन दिख रही हैं? 2 बहन दिख रही हैं। एक का नाम है नीता और एक का नाम है प्रीति। अब दोनों बहनों में से नीता का जो बेटा हुआ है उसका नाम है राम। अब प्रीति का जो बेटा हुआ है, सॉरी, नीता का जो पुत्री हुई है, नीता का क्या हुई है? पुत्री। यही तो कहा है। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, ये पुत्री है बाबू, ठीक है। तो यहाँ देखिए राम के 2 बहन है, एक नीता और एक कौन है? प्रीति। नीता की एक बेटी हुई है, राम का एक बेटा हुआ है। इसके दोनों बहनों की ये क्या है? बेटा और बेटियां। तो भाई ये जो रीमा है ना, इसकी माँ की ये क्या लगेगी? बहन। ये तो दोनों बहन है, ये दोनों क्या है? आपस में बहन लगेंगी। लगेंगे कि नहीं लगेंगी? बहन है ना। राम का ये बहन है, ये भी बहन है, तो ये दोनों भी आपस में क्या लगेंगी? बहन। तो ये बताओ, इसको ये तो माँ बोलेगी क्योंकि इसी की ये बेटी है। तो माँ की जो बहन होती है मौसी कहलाती है। माँ की जो बहन होती है क्या कहलाती है? मौसी। अब मौसी का जो बेटा होता है ना वो मौसेरा भाई कहलाता है। क्या कहलाता है? मौसेरा भाई। तो यहाँ पर जो रीमा, क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा? अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? अरुण रीमा का क्या लगेगा? मौसेरा भाई। क्या लगेगा? मौसेरा भाई। तो देखिए मौसेरा भाई आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। और ये मौसेरी बहन लगेगी, रीमा अरुण की मौसेरी बहन लगेगी, और अरुण जो है इसका मौसेरा भाई लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं 1 से 8 तक के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से पहुँचती रहे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।